दोस्तों लड़की की माता का क्या कहना है, उनका दर्द शायद हम आपको सुनवा सकते हैं, अगर हो सके तो महसूस कीजिए। मेरी माँ का बहनों अगर बेटी के साथ कुछ ऐसा ही होता है तो भाई मैं तो यह जन्म में ना, मेरे को तो 2 बेटी हुई, एक तो मेरी पैदा होते ही चलेगी और ये तो मैंने अपने पाल पोस के बड़ी करके दूसरे के हवाले कर दी और निखालस जुस्टन में, और मेरी बेटी जहर दे के मार दिया। अगर बेटी के साथ ऐसा ही होता है ना तो भाई वो तो एक भी जन्म में कई जन्म तक बेटी मत दीजिए। मैं तो भगवान से यही। साथियों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज से। एक बहुत दुखद घटना, एक मात्र 21 साल की बच्ची जिसकी शादी को सिर्फ 10 महीने हुए, उसको जहर दे के मार दिया जाता है। क्यों? क्या सिर्फ पैसों के लिए? पैसा दोबारा आ जाएगा, क्या उन लालची दहेज लोभी उस बच्ची को वापस ला सकते हैं? नहीं। तो दोस्तों आज हम पहुंचे हैं गांव चंदावली। हमारे साथ मौजूद है पीड़ित परिवार। वो बच्ची हमारे बीच में नहीं है। क्या है पूरा घटना, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लड़की के पिता, लड़की के ताऊजी, लड़की की माताजी और चाचा। तो पहले हम बात करना चाहेंगे लड़की के ताऊजी से। नमस्कार। नमस्कार। क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ जो उस 20-21 साल की बच्ची को जहर दे के मार दिया गया? देखो जी, हमारा जो शादी का रिश्ता तय हुआ था वो 1 रुपये का था, कोई दहेज की मांग नहीं थी। जब शादी कर दी और हर पिता अपनी बेटी को अपनी मर्यादा से बढ़ के दान दहेज देता है। अगर उसकी क्षमता 1 रुपये की होती है तो वो 1.25 रुपये खर्च करता है। वो हमने दिया और बड़े प्यार से शादी की। जब बेटी का आना जाना ससुराल से हो गया तो लड़का पक्ष ने बेटी के ऊपर दहेज का दबाव बनाना शुरू कर दिया। शादी के कितने समय बाद? तकरीबन 1 महीने के बाद। मात्र 1 महीने बाद? हाँ जी। कि आपने हमको मोटरसाइकिल नहीं दी, नगद पैसे नहीं दिए। बेटी ने आकर के अपनी माँ को बताया। ये हमारे परिवार में बात हुई। हमने अपने परिवार से 2-4 बड़े छोटे इकट्ठे करके और उनके परिवार में हम गए। हमने उनको ये बातें बताई कि भाई आपका बेटा हमारी बेटी को परेशान करता है और दहेज मांगता है। उन्होंने बोला जी बच्चे हैं, कोई बात ना, समझा देंगे, आगे ऐसी घटना नहीं होगी। तो ऐसी कोई पारिवारिक पंचायत हुई थी आपकी? हमारे घर समाज के और उनका परिवार के सदस्य ही मौजूद थे। उसके बाद दोबारा उनके बीच में ऐसी कोई घटना दोबारा तो नहीं हुई? दोबारा 1-2 महीने बीत गए। उन्होंने अपने बच्चे को डांटा फटकारा तो उन्होंने, जब तक बच्चे ने नहीं, फिर वही कहानी स्टार्ट कि आपके माँ बाप ने मुझे क्या दिया, मुझे गाड़ी नहीं दी, मुझे नगद पैसे नहीं दिए। बच्ची का तो एक ही जगह होती है जी कि माँ बाप के पास में। तो ये जो दहेज की डिमांड करता था, कौन करता था? लड़का करता। हाँ ठीक। क्या फिर दोबारा पारिवारिक पंचायत हुई? हाँ, दोबारा हम फिर गए। जब बच्ची ने हमको बोला जी मुझे परेशान करते हैं, मुझे दहेज के बारे में बोलते हैं, अपने माँ बाप से पैसे लाओ, मोटरसाइकिल नहीं दी, मोटरसाइकिल दिलवाओ, ये करो, तो हमने फिर दोबारा से वही, हमने बोला आप लोगों ने बोला था कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं करेगा, ऐसे बच्ची को परेशान क्यों करते हो? तो 10 महीने शादी को, मात्र 10 महीने। हाँ जी। और 2-2 पंचायत। हाँ जी। तो क्या आपके मन में ऐसा विचार नहीं आया कि लड़की वहां पे बहुत ज्यादा दुखी है? देखो जी, ये तो हमको पता लगा, लेकिन फिर भी समाज में क्या होता है कि चलो बेटी का घर बस जाए, बच्चे हैं, समझ जाएंगे। तो लड़की जब आपने शादी की, क्या वो कितनी पढ़ी हुई थी या पढ़ाई अभी भी कर रही थी, क्या कर रही थी? नहीं, बच्ची तो अभी नहीं, पेपर देती, 12वीं के पेपर देती। 12वीं के पेपर अब देने थे। दोस्तों कैसी विडंबना है, एक बच्ची मात्र 20 से 21 साल की जो पढ़ रही है, 12वीं क्लास में पढ़ रही है, परिवारजनों के अनुसार उसको जहर देके मार दिया जाता है। हमारा समाज किस ओर जा रहा है? हम बात करना चाहेंगे पीड़िता की माता से, यानी कि लड़की की माता जी से। बहन जी, लड़की ने आपको कब आखिरी बार आपकी मुलाकात उनसे कब हुई? आखिरी बार भैया मेरी तो मुलाकात उनसे जब हुई रात के, मेरे ख्याल में एतवार हो भैया, दिन 1 बजे रात के फोन आया उसके भाई के पास। मैं तो सो रही,
उनके पापा भी सुन रहे। तो वे आए कि मम्मी मेरी दीदी को फोन आ रहा, जबकि मेरे बेटा थे वो छोटी थी बड़े वाले से, एक से बड़ी। तो बोले मम्मी फोन आ रहा है। मैंने कही अब कट को क्या आ रहा हो। मैंने बात करी, हाँ बेटी कहा बात है कि मम्मी मोये दोनों बाकी जो जेठानी सुमन और जो मेरा जमाई बन रहा सुरेश, उन दोनों ने इतनी मार लगाई, बहुत ज्यादा मार लगाई। वे दोनों मतलब उनके संबंध गलत है। तो वही वजह से मेरी लड़की को बहुत ज्यादा घनी हुए करते। कई बार मैं अपने उनके पिताजी को बतावे नहीं कि हर कोई बात ना बताई जाए। बाकी जब बिल्कुल बर्दाश्त ना हुई तो भैया मैं बताने भी लगी। कई बार ऐसा हुआ कि जा रहे हैं आ रहे हैं, ऐसा हुआ। फिर रात के 1 बजे मैंने अपने दोनों बच्चे भेज दिए, एक मैंने अपने जेठ को लड़का और एक मैंने अपना लड़का। अच्छा माता जी, मैं आपको बीच में रुकूंगा। क्या लड़की के गर्भ में बच्चा था? हाँ भैया, 2 महीना का उसके गर्भ में बच्चा था। डॉक्टर ने पुष्टि करी, डॉक्टर ने भी बताई है और वहाँ ने मुझे फोन पे बताई है। लड़की ने 2 बार हुआ वैसा भैया। एक बार 2.5 महीना के कि उन्हें जबरदस्ती सफाई करवा दिया। तो फिर उसके पहले अबॉर्शन भी हो चुका है हाँ, लड़की का। तो इस बारे में लड़की ने आपको बताया था? हाँ, तो आपके परिवार ने इस चीज पे ऑब्जेक्शन उठाया ना था? भैया मैंने कहा ये बताई ना, मैंने कह दी भैया कोई बात ना भैया, रिश्तेदारी चलानी बेटी, कोई बात ना है। उनने चाहिए को वंश तो उनको ही है, जब उनने दया ना आई तो कोई बात ना है, ऐसे कह दी। पर उन्होंने मतलब घर पे ही दवाई दे के मेरी बेटी को एक अल्ट्रासाउंड भी नहीं करवाया। ओड़े लगाते रहे, आधार कार्ड ना है, सनद ना है, फलानो ना ढिकरो ना, मैं पढ़ी लिखी ना हूँ तो वो कुछ पता होना है। फिर मेरी दूसरी बार में आई मेरी बेटी, तो मैंने वह आधार कार्ड वगैरह जो भी वहाँ के है कोई भी कागज पत्तर वो खुद ही लेगी कि मम्मी मेरे ऐसे बोलिए सुरेश ने और मेरी सुमन जेठानी ने कि ये मैं सब लिए ये बात। तो आपने जब उसके साथ ये जहर देने की घटना हुई, क्या आपने पुलिस कार्रवाई की? ना कहीं भैया देखो जी, ये जो रात को उस दिन फोन आया था और हमने यहाँ से भाइयों को भेजा, तो वो उसको लेके आ रहे थे वापसी और गाड़ी में लड़की बैठ भी गई थी यहाँ आने के लिए। लेकिन उनके समाज में एक 8 साल के बच्चे की मृत्यु हुई थी। अच्छा। तो उसके क्या है, हमारे हिंदू समाज में 12 बामन होते हैं। तो उनके जो काका ताऊ थे उन्होंने बोला कि बेटे 4 दिन बाद में हमारे 12 बामन हो रहे हैं, हवन हो जाने दीजिए, उसके बाद में आप बच्ची को ले जाइए। उन बच्चों ने इस बात को देखते हुए कि चलो हमारे समाजी रूप में चलो इनको हवन नहीं हुआ, हम 4 दिन बाद ले जाएंगे बेटी को।